हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IT मैथ्स बाय JS सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ आवर 13th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट डेस्कार्ट्स रूल विच वर हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में हाउ मेनी पॉजिटिव रियल रूट्स आर देयर, हाउ मेनी नेगेटिव रियल रूट्स आर देयर एंड हाउ मेनी इमेजिनरी रूट्स आर देयर इफ पॉसिबल। सो ये तीन चीज़ें हम उस रूल से आराम से फाइंड आउट कर सकते थे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। बट नाउ वी नीड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हम धीरे धीरे एंडिंग पोजीशन पे जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने की ओर जा रहे हैं, और उसमें यही आपका एक तरीके से लास्ट पार्ट है, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द रूट्स इन अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हैं। मेन यहाँ पे डिस्कशन हमारा वही क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही है। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैं एग्जैक्टली ज़रा आपको यहाँ पे बता दूँ कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे आज करने वाले क्या हैं, व्हाट विल बी एबल टू फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हम अंत में क्या सीखने वाले हैं एक्चुअली यहाँ पर, हम लोग हमारा मेन टास्क क्या है आज का, मैं यहाँ पे एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, क्वाड्रेटिक फंक्शन, यू अंडरस्टैंड, ax square plus bx plus c is equal to 0. You will say that this is a quadratic equation. But guys, if I don't say this, that this is not equal to 0, और कुछ भी हो सकता है ये, and this is obviously any function. This is any function over here. So friends, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a, b, c are some arbitrary constant. They are not fixed. You can take any one. You are free to take the value of a, b, c, any one by your choice. It's your choice, you can say. But the question is what, कि मेरा ये जो function f of x है, which is actually quadratic one, when this is going to be equal to 0. ये कब, किस condition में equal to 0 है? What are the conditions that we can say this function is going to be equal to 0? And when this is greater than 0, greater than or equal to 0, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब आई मीन ये ऑल दी इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशन, ये सभी जो कंडीशंस हैं ये कब पॉसिबल हैं, कब हमारा फंक्शन इस तरीके की कंडीशंस मतलब कि ये ले सकता है, हमारा फंक्शन ऐसा कब हो सकता है। सो दिस इज आवर टास्क फ्रेंड। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द कंडीशंस हियर। हम कह सकते हैं इजीली कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा होगा, ये कंडीशन होगी तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और समथिंग लाइक दैट। सो हम इसके लिए थोड़ी सी बात यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहूँगा। अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने इसी चैप्टर के थर्ड लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड to draw the graph of any quadratic function or any polynomial function of any degree. We have learned there how to find out or how to draw the graph of any polynomial functions by using leading coefficient method friends. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ी भी डाउट है लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड को लेकर, तो आपको एक बार थोड़ा सा वहाँ पे जाना चाहिए थर्ड लेक्चर में, आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा वो, आप वहाँ पे जाके एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बहुत इजी मेथड है ये, इससे बहुत आसानी से हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बहुत आसानी से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द एक ओवरव्यू तरीके से होता है ग्राफ का कि हाँ ऐसे ही मूव करेगा वो। सो दैट मेथड टेल्स अस अबाउट दैट कि हाँ इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है हमारे। तो आपको एक बार जाके वहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टाइप करेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड बाय JS सर, सो आ जाएगा आपका वो। सो फ्रेंड्स, आपको एक बार जाके उसे ज़रूर देख लेना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल वे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये कैसा कब होगा, ये कंडीशंस कब आएगी, हमारे फंक्शन जो हैं वो इनकी कंडीशन ऐसी कब मिल सकती है, हमारा A कैसा होगा, B कैसा होगा, C कैसा, इनका मिला के क्या कंडीशंस बन सकती हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा, जब हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो आप समझिए ज़रा वहाँ पे, यहाँ पर x स्क्वायर, दिस इज़ द लीडिंग टर्म हियर, दिस टर्म इज़ द लीडिंग टर्म हियर, इसका पावर 2 है, इट्स इवन पावर। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब अगर आप x के वैल्यू कुछ नेगेटिव लेंगे या नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप लेफ्ट साइड की वैल्यूज़, तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। उसका स्क्वायर करना, नेगेटिव का स्क्वायर करने पे क्या आता है, प्लस आता है। इवन पॉजिटिव वैल्यू भी लोगे, मतलब राइट साइड में लोगे, राइट इन्फिनिटी लोगे,
तो भी मतलब एक हिसाब से अगर एक्स स्क्वायर देखा जाए तो इसकी वजह से ये तय नहीं हो पाएगा कि आपका लेफ्ट साइड में ग्राफ राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, या फिर राइट साइड में भी राइज हो रहा है कि फॉल। इसके हिसाब से तो क्या हो रहा है, इसके हिसाब से तो पूरा राइज ही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो दैट। तो पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड में भी राइज, राइट साइड में भी राइज। लेकिन यहाँ पे साथ में ए भी है, आप देख सकते हो, हियर देयर इज ए, दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग टर्म में ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज द वेरिएबल हियर। यहाँ पे ए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो ए पे बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो जस्ट थिंक अबाउट इट, पॉजिटिव मतलब तो ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा पॉजिटिव, मतलब आपका राइट, अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनिटी कह सकते हो, राइट साइड वैल्यू आपने लिया, और ए भी पॉजिटिव है तो राइट साइड में क्या है, ये राइज है। और अगर लेफ्ट साइड में मान लीजिए ए आपका नेगेटिव है, एक्स आपने क्या लिया, आपने एक्स ले लिया, आपने एक्स ले लिया माइनस इन्फिनिटी, मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू आपने लिया, तो भी तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन ए अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर आपका ग्राफ फॉल हो जाएगा। तो एक हिसाब से आपको याद होगा, आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड में, जब आप इसका ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, या तो इस तरीके से हो जाता है या तो इस तरीके से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आइदर इट विल बी द राइजिंग कर्व टू बोथ द साइड, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर क्या ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। फिर इफ ए इज नेगेटिव तो ऐसा, और अगर ए पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव था ही, सीधी सी बात। तो दोनों तरफ क्या रहेगा, फिर ये राइज, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी राइज रहेगा। तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स, कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये जो कर्व है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपका पैराबोला एक तरीके से बन रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कैसा हो सकता है, ये ग्राफ अबोव द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके भी जा सकता है, और ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कट करे। तो कट करेगा तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, टच करेगा तो 1 पॉइंट पे टच करेगा, और टच नहीं करेगा तो इन्हीं सब कंडीशंस में ही हमारा यहाँ पर कंडीशन छुपा हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा। मैं आपको बस ये ग्राफ बना के ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्राफ भी इस फंक्शन का वो किस तरीके से दिख सकता है। उसके पास 3 चांसेस है। अगर वो मान लीजिए फॉलिंग रहे, मतलब मान लीजिए कि अगर ए नेगेटिव रहा, इफ़ ए इज़ नेगेटिव, तो आपका कर्व कैसा रहेगा, आपका कर्व दोनों ही साइड फॉलिंग कर्व बनाएगा ये। और इस केस में ये आपका वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस आपका ऐसा हो सकता है कि ये उसको टच ना करे, या फिर ये इसको टच करके आए, या फिर 2 पॉइंट पे कट करके आए। तो हम दोनों ही कंडीशंस में मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फंक्शन ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऑल कंडीशंस। तो ये ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे हमारी कंडीशंस हमको मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को। लेट देयर बी ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी कंसीडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑल्सो वाई, यू नो दैट। नाउ हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से ये डिसाइड करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा टास्क क्या, हमारा मेन यहाँ पे एम क्या है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसमें यहाँ पे ए कॉमन ले रहा हूँ। यू कैन राइट दिस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक दिस एज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसको एज ए परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर करना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा मिडिल टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी एक्स अपॉन ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। You will divide by 2, so it will become b divided by 2, and you will just square this. After dividing by 2, आप इसको स्क्वायर करेंगे, और फिर जो भी आएगा, what are you getting here, b square divided by 4a square plus and minus b square divided by 4a square, and what was there already,
सी अपॉन ए. सो आप क्या करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, बी अपॉन ए. यू विल डिवाइड दैट बाय 2, देन स्क्वायर इट एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. दिस इज हाउ ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं दे विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर लाइक व्हाट, दे विल बिकम आइदर a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर. व्हेन प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, if it was minus then a minus b the whole square. So now you can write this is the first term x plus, so plus, and you know what is this, b square upon 4a square is what, b upon 2a का whole square है. So this is b upon 2a the whole square, and you can simplify these two. आप इन दोनों को simplify कर सकते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चलिए माइनस है फिलहाल, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया उनका, आप उनको एक साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए. आपने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया. नाउ यू विल राइट दिस एज इट इज x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर माइनस, फ्रेंड्स 4a स्क्वायर, दोनों ये फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस को हाउ टू सिंप्लीफाई देम, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, यू नो दैट यू कैन यूज द एलसीएम मेथड. आप 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे एंड व्हाट इज दैट, इट इज 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर, या आप देख रहे हैं a से डिवाइड हो जाएगा. नाउ 4 स्क्वायर से 4a स्क्वायर को आपने डिवाइड किया, इट गॉट कैंसल्ड हियर, 1 बचा आपका. नाउ 1 विल बी मल्टीप्लाई टू दैट b स्क्वायर माइनस, नाउ दिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर a से आप इसको डिवाइड करेंगे, वन ऑफ द a विल गेट कैंसल, 4a यू विल गेट हियर, और वो जो 4a है वो न्यूमरेटर c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac. सो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से पता है, आप ये b स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ तो आपने कहा हुआ है, यस दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और आप इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स. b स्क्वायर, सो d अपॉन 4a square, you represent that as d. डिस्क्रिमिनेंट याद रहिएगा, b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू d, आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ यू हैव कंसीडर दिस एज इक्वल टू व्हाट, y. नाउ फ्रेंड्स ऐसा है कि अब आप a से दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट दिस एज व्हाट, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर, एंड हियर व्हाट माइनस a into this, तो one of the a will get cancelled and you will get what, d divided by 4a. And now what, minus d by 4a को आप इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, it will be y plus d upon 4a is equal to a into x plus b by 2a the whole square. अब देखिए हम जो ये इक्वेशन गेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक इक्वेशन आपका होता है कॉनिक सेक्शन में, आपने पढ़ा होगा, देयर वाज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला का इक्वेशन फ्रेंड्स. ये पैराबोला का इक्वेशन है, अभी तक मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो आपको ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स. तो तब तक के लिए खाली बस आप ये फॉर्मूला जो आपका है कि इसका एक तुम्हारा ये, मैं उस समय आपको सिखाऊंगा भी कि इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो इजीली करके. आप वैसे भी हम सीख चुके हैं ग्राफ ड्रॉ करना, लेकिन वहाँ पे हम स्पेशली इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे. तो फिलहाल ये आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन है. जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इनका ग्राफ किस तरीके से होता है आपको याद होगा. इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ओपनिंग एबो, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब x का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आपका y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. किसी भी x के लिए y इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये x वाला टर्म स्क्वायर है और यहाँ पे y वाला टर्म यहाँ पे क्या है, तो ये बिल्कुल इसकी तरह है. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. अब ये तुम्हारा क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओपनिंग एबो पैराबोला का. लेकिन इसी पैराबोला में मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, तो ये तुम्हारा एक जनरल पैराबोला हो जाता है जो कि ओपनिंग एबो पैराबोला ही है.
लेकिन उसके लिए यहाँ पे कैसा स्टैंडर्ड मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, लेकिन इसका वर्टेक्स ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन पे रहे, वो कहीं पर भी हो सकता है, इसका वर्टेक्स कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, इस पैराबोला का वर्टेक्स ऐसे कहीं पर भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ही रहे। स्टैंडर्ड केस में ओरिजिन पे उसका वर्टेक्स हो सकता है, लेकिन ये जनरल केस है। तो यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा है आपका ये। आप देखेंगे तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आपका है -d/4a, और आपका यहाँ पे k क्या है -b/2a। आप अगर कंपेयर करेंगे इससे, आप कंपेयर करेंगे इससे अगर आप, तो -b/2a, k का वैल्यू आपको -b/2a मिलेगा और h का वैल्यू आपको मिलेगा -d/4a, और ये इसका वर्टेक्स है h, k। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कॉनिक सेक्शन में एक पैराबोला देखते हैं जो कि एक ओपनिंग एबो पैराबोला है। मैं कहूँगा आप फिलहाल के लिए उससे में जाके देख लीजिए एक बार, जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो मैं इसे ज़रूर अच्छी तरीके से आपको क्लियर करके दूंगा फ्रेंड्स। सो फिलहाल ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। सो दिस इज पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस एंड हैविंग वर्टेक्स एट व्हाट, वर्टेक्स एट h, k। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको h का वैल्यू क्या मिल रहा है, h का वैल्यू -d/4a मिल, सॉरी -b/2a मिल रहा है, और k का वैल्यू -d/4a मिल रहा है। सो इट इज़ ए पैराबोला जो आप एक कंडीशन देख रहे हैं। सो वी कैन राइट दिस विच इज ए पैराबोला along positive y-axis and having vertex at -b/2a, -d/4a। सो फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था, आप नेचुरली देखें इसको तो ये एक क्या है, एक पैराबोला है अलोंग द वाई एक्सिस। उसका ग्राफ इसकी तरह हो सकता है या फिर नीचे से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैसा है कि ये ओपनिंग एबो पैराबोला है। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पर ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैंने बताया मैंने आपको, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो इट विल बी ओपनिंग एबो, और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो इट विल बी ओपनिंग बिलो हो जाएगा। वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कब, जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे दोनों में से किसी एक को समझेंगे, यहाँ पर दोनों में किसी एक को लेकर चलेंगे, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा। सो आप ज़्यादा बिल्कुल मतलब परेशान न हों। अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी केसेस यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हेन आवर फंक्शन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग व्हाट दैट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू एंड सो ऑन, जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में आपको। नाउ केस 1, सपोज आपका ये जो वैल्यू a है ग्रेटर दैन 0 है, तो इससे तो आप इतना समझ गए होंगे कि आपका जो पैराबोला बनेगा वो ओपनिंग एबो पैराबोला होगा, बिकॉज x² तो हमेशा पॉजिटिव है तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमेशा कह रहा है कि नहीं ओपनिंग एबो रहेगा। लेकिन a पे डिपेंड करता है कि अगर a पॉजिटिव है तो हाँ, और अगर a नेगेटिव हुआ तो फिर नहीं, ये क्या हो जाएगा, दोनों ही तरफ फॉल होगा। तो फिलहाल a आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हो। और दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक d का बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे d को भी ले रहा हूँ, और d को कहता हूँ मैं कि d मेरा लेस देन 0 है। d आप जानते हो ना फ्रेंड्स, d क्या है आपका, d इज़ योर, आप जानते हो d इज़ इक्वल टू b² - 4ac। ये एक्चुअली देखो आप जब इसका फॉर्मूला मेथड जब आप अप्लाई करते हो फ्रेंड्स, आपको याद होगा। सो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करने को होता था फॉर्मूला मेथड से, -b ± b² - 4ac/2a। तो आप देखते थे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट था कि ये जो x का वैल्यू है, मतलब जो रूट्स मिलने वाले हैं आपको वो कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो b² - 4ac अगर लेस देन 0 अगर नेगेटिव हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स मिलने का चांस है। तो ये हमने यहाँ पे d लेस देन 0 लिया हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी वॉट, इमेजिनरी। x के वैल्यूज इमेजिनरी आएंगे, x के वैल्यू इमेजिनरी आएंगे तो क्या वो x एक्सिस को कट करेगा, जी नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। हमारा जो कर्व होगा अब इन दोनों कंडीशन की वजह से
इसकी वजह से ओपनिंग एबो है, लेकिन इसकी वजह से इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग आवर एक्स एक्सिस बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। दैट्स वाई आपका जो कर्व होगा वो बिल्कुल इस तरीके से मुड़ने का चांस होगा, इधर भी राइजिंग इधर भी राइजिंग। आप समझ रहे हो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड ए इज पॉजिटिव हियर, तो इधर भी। लेकिन आपका ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर जो कि होता है वो नेगेटिव है, तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। एंड इफ रूट्स आर इमेजिनरी, समझ रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सिस को कट कर देगा मतलब उसके पास रियल रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसका ये वर्टेक्स है एंड वर्टेक्स वी हैव गॉट इट हियर। वर्टेक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स है हमारा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। हम यहाँ पे अपने फंक्शन की कंडीशन को देखना चाहते हैं। हमारा फंक्शन कैसा? आप देखिए ना, हमारा फंक्शन कैसा? फंक्शन मतलब हमारे y का वैल्यू, हमारा y का वैल्यू कैसा है हमेशा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये x ये ओरिजिन से नीचे गया ही नहीं है, ये तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो देन इन दोनों कंडीशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि योर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। If a is greater than 0 and d is less than 0, then you can directly say what? Your function is going to be always positive. अब इस फंक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें जानने की जरूरत है? हमारा फंक्शन के यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या है, सॉरी मिनिमम हाइट क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये हमारे फंक्शन की मिनिमम हाइट है फ्रेंड्स। मैक्सिमम की बात करें तो y तो कितना भी जा सकता है, आप चाहे इस साइड जाओ, चाहे इस साइड जाओ, चाहे इस साइड जाओ, आपका फंक्शन तो मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। बट व्हाट इज द मिनिमम हाइट? व्हाट इज द मिनिमम? दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ आवर फंक्शन हियर। एंड व्हाट इज दैट? या हियर y इज इक्वल टू दिस माइनस डी बाई 4a इज द मिनिमम वन। तो एक हिसाब से अगर मैं इसका रेंज पूछूं कि y क्या हो सकता है हमारा, मतलब y मतलब हमारा फंक्शन, y इज आवर फंक्शन f ऑफ x दैट बिलोंग्स टू माइनस d बाई 4a up to infinity. What is the range of the function friends? यहाँ पे इस बात को आप रेंज ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हो। रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? तो मिनिमम माइनस d बाई 4a है, उसके बाद कितना भी जा सकता है, ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। और एक बात फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये आपको मिनिमम हाइट कब मिल रही है? आपको मिनिमम यहाँ से देखो टर्न ले रहा है, आपका जो कर्व है वो इस पॉइंट से टर्न ले रहा है और इस पॉइंट के बाद में y का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। सो हियर इज दैट पॉइंट वेयर आवर फंक्शन इज गेटिंग मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे मिल रहा है। सो दिस पॉइंट इज सेड टू बी एज व्हाट? मिनिमा ऑफ द फंक्शन। यस, सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a इज द मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो ये दो चीजें हमने अपने केस 1 में देखी करके हमारा यहाँ पे मेन टारगेट क्या था कि व्हेन वी कैन से आवर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। सो फंक्शन इज पॉजिटिव व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। देखिए a का वैल्यू क्या डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन का कर्व ओपनिंग एबो पैराबोला है कि ओपनिंग बिलो पैराबोला है। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग एबो, अगर a नेगेटिव है तो ओपनिंग बिलो। और d क्या डिसाइड करेगा? आपके रूट्स कैसे हैं, आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके रूट्स कैसे हैं। रूट्स यहाँ पर इमेजिनरी हैं क्योंकि d आपका रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ से आप दो चीज़ें लेते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, y का मिनिमम हाइट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द पैराबोला, और सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का, यहाँ पे आपके फंक्शन का मिनिमम हाइट क्या है? दैट इज व्हाट? माइनस d बाई 4 है और इसके बाद से बढ़ना ही शुरू हुआ है। तो इसका रेंज यहाँ चलते हैं अपने केस 2 में फ्रेंड्स। वैसे केस 2 हमारा है। अब हम यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस में a और d की कंडीशन में ही हमारी सारी कंडीशंस मिल जाएंगी हमारे फंक्शन की। सो इफ सपोज हमारा अभी भी a का वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स अगेन वी आर टेकिंग अवर पैराबोला एज ओपनिंग एबो पैराबोला। अभी हमारा जो कर्व कैसा है वो इस तरीके से ही है, लेकिन हमारा जो d है मैं उसको ले लेता हूँ d इज इक्वल टू 0। तो जब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पहली बात ये आपका ओपनिंग एबो है। नाउ d इज इक्वल टू 0 तो क्या चांस है यहाँ पे आपके फंक्शन के क्या होने का चांस है?
यस, जब d आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको याद है फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये वैल्यू आपका d है। आपको पता है अच्छी तरीके से, जब d का वैल्यू 0 हो जाता है, व्हेन दिस वैल्यू विल बिकम 0, तो आपका ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2। दैट मीन्स आपको जो x का वैल्यू मिलेगा वो एक ही मिलेगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा, द टू रूट्स वी आर कॉलिंग दैट, दे बिकम व्हाट, सेम, कॉमन हो जाते हैं। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है दैट विल जस्ट टच द एक्स एक्सिस। तो हम इसका डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, बट हम यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर जरा हमारा ग्राफ कैसा हो जा रहा है, आइए देखते हैं ग्राफ हमारा कैसा हो जा रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ऑब्वियसली हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ग्राफ ये इस तरीके से इसको टच करके, एक्स एक्सिस को हमारे टच करके मूव कर जाएगा ये। सो हियर यू बिकम्स d इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस कभी भी नीचे आया, अभी भी नेगेटिव नहीं बना, अभी भी हमारा फंक्शन y का वैल्यू जो है अभी भी हमको नेगेटिव नहीं मिल रहा है, हमारा y का वैल्यू अभी भी क्या है, हमको हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा है। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग इक्वल टू 0, हमको हमारा y का वैल्यू 0 भी मिल रहा है। सो वी कैन से इट हियर दैट आवर फंक्शन f of x is greater than or equal to 0. If a is greater than 0, d is equal to 0. a क्या बताता है, ओपनिंग एबो पैराबोला। d आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके इक्वल टू 0 मतलब दोनों सेम रूट होंगे, दैट मीन्स इट विल बी टचिंग द एक्स एक्सिस। आपका फंक्शन, आपको y का वैल्यू क्या मिलता है, y का वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट बिकम समटाइम्स 0, कभी कभी ये 0 भी बन जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही बात होती है कि व्हाट आर दी वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला हियर। सो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं माइनस बी बाई 2a एंड व्हाट अबाउट, तो y दैट मीन्स द मिनिमम हाइट, द मिनिमम हाइट हियर इज व्हाट, 0। y का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाता है, 0, यहाँ पे मिनिमम हाइट है, दैट मीन्स माइनस डी बाई 4a जो आपका है वो 0 बन गया यहाँ पर। तो आपकी अब यहाँ से हाइट बनती है, तो इसकी हाइट आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसकी हाइट कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी हाइट जा रही है। तो अगेन मैं अगर कहूँ यहाँ पे व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स y का वैल्यू दैट बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू अप टू इन्फिनिटी। 0 is the minimum value. What is the height of the function here? That's 0 here. And maximum क्या हो सकती है, maximum infinity कुछ भी हो सकती है। अच्छा फिर से वही बात यहाँ पर, what is its minima point, x equal to minus b by 2a। अगेन फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, x equal to minus b by 2a के प्लेस पे जब आप x पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। तो अगेन x is equal to minus b by 2a is the पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब अगर आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको गेट करना है, मिनिमम वैल्यू, तो आपको x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा एंड देन आपको मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ चलते हम अपने थर्ड केस में यहाँ पे बात करते हैं, केस नंबर 3। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बार d लेस देन 0 लिया, d इक्वल टू 0 लिया एंड नाउ वी कैन टेक व्हाट, d एज ग्रेटर देन 0। Suppose our d becomes greater than 0. This is your third one. तो अब यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, yes फ्रेंड्स, फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा यहाँ पे। ऑब्वियसली जब d पॉजिटिव है तो रूट से बाहर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये तो तय हो गया कि रियल है। एक प्लस के लिए अलग आएगा अल्फा, माइनस के लिए अलग आएगा बीटा। सो 2 रूट्स विल बी देयर, यहाँ पे 2 रूट्स होने वाले हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है, जो आपके एक्स एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगा। ऑब्वियसली इट हैज़ 2 रूट्स, सो एक बार अल्फा और एक क्या हो गया, बीटा हो गया। लेकिन आपके फंक्शन की कंडीशन यहाँ पे क्या है, फंक्शन की यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपका फंक्शन कब क्या होगा। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि आपका जो फंक्शन यहाँ पे फ्रेंड हो जा रहा है वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है, क्योंकि जब इक्वल टू 0 होगा तभी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स आएंगे। तो आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन था, लेकिन उसके पास 2 रूट्स आ रहे हैं क्योंकि d यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सो इन दैट केस आपका फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट शुड बी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। समझ गए? तो इसलिए आपका फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया
लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की वजह से इसके पास दो रूट्स हो जाएंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड सपोज आपका जो अल्फा है वो लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो आप यहाँ पे पहली कंडीशन देखेंगे फ्रेंड्स आपके फंक्शन की कि आपका जो फंक्शन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप ये कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन और ये वाली, ये आपका फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। कब से कब? माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक और बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपका। तो आपका जब x का वैल्यू f of x is greater than 0 if and only if your x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity, beta to पॉजिटिव इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक आपका f ऑफ x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक भी आपका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये कंडीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका y का वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू है, जो कर्व जो y का वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। कब नेगेटिव आ रहा है? व्हेन योर x इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जब आपका x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है अल्फा और बीटा के बीच में होगा, तो योर f ऑफ x फंक्शन विल बी लेस देन 0, फंक्शन विल बी नेगेटिव इफ योर x बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा। अगर आपका x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो रही बात अल्फा और बीटा की, आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया हुआ अल्फा बीटा पर भी, यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ, क्योंकि अल्फा और बीटा पे हमारा फंक्शन तो 0 हो जाएगा ना। अल्फा इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, इन दोनों पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनके इस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ भी पॉजिटिव, लेकिन अगर अल्फा से बीटा अगर आपका एक्स वैल्यू रहता है इसके बीच में, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। आइए देखते हैं इस तरीके से अब यहाँ पे क्या चेंज करता है। अभी तक हमने क्या किया? ए को हमने कॉमन रखा पॉजिटिव, अब हम डी को यहाँ पे चेंज कर रहे थे, अब हम डी को भी चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए को भी चेंज कर देते हैं। सो हमारा यहाँ पर केस नंबर 4 है फ्रेंड्स कि आपका जो ए का वैल्यू है वो लेस देन 0 है। योर ए इज लेस देन 0, एंड अगेन मैं यहाँ पे डी को भी ले लेता हूँ, डी इज लेस देन 0, डी भी लेस देन 0 है। तो आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा, लेस देन 0, ए लेस देन 0, ओपनिंग बिलो पैराबोला, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स रियल रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा आपका ग्राफ। तो मे बी अगर आप इस तरीके से अपना वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो आपका कर्व मे बी लाइक दिस, आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे डी लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स आर देयर, ए लेस देन 0, फॉलिंग कर्व, सो दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट हियर। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ वहाँ पर मिनिमम हाइट बन रही थी, अब ये देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद से फॉल ही होना है फिर से। सो दिस इज द वर्टेक्स फ्रेंड्स, एंड यू नो व्हाट इज दिस? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a. So what is the maximum height here? This one, minus infinity to up to what? minus d by 4a. कब मिल रहा है? माइनस बी बाई 2a पे मिल रहा है। सो आप कहोगे आपका जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, मतलब y का जो वैल्यू है, दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अप टू वॉट? माइनस डी बाई 4a. एंड ये आपको कब मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। तो दिस शुड बी वॉट? इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे हमको माइनस डी बाई 4a विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हाइट फंक्शन की हमको मिल रही है। सो व्हेन a इज लेस देन 0, d इज ऑल्सो लेस देन 0, तो आपका फंक्शन कैसा होगा? आप देख सकते हैं फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। आपका फंक्शन कैसा होगा फ्रेंड्स? फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। चलते हैं अब अपने यहाँ पर नेक्स्ट केस में, केस नंबर 5 में चलते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में भी
फ्रेंड्स केस नंबर 5, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका a का वैल्यू लेस देन 0 है एंड यू आर टेकिंग d इज इक्वल टू 0। यू आर टेकिंग d इज इक्वल टू 0। आ देखते हैं, हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करते कि हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे अपना ग्राफ पे बना लेते हैं। सो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस and this is your y axis, this is your origin. Less than 0 तो opening below parabola and d is equal to 0, so obviously the roots are equal, real and equal. In that case आपका f of x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल टू 0। समझ गए, आपका फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f of x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इक्वल है यहाँ पर, और ये आपका क्या है, दिस इज़ योर वर्टेक्स माइनस b बाई 2a एंड यू नो दैट इट इज़ व्हाट, 0। 0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हियर। अगेन दिस इज़ व्हाट माइनस इन्फिनिटी एंड y का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, 0 हो जाता है। सो फ्रेंड्स व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन हियर, range of the function, that means y का value, it belongs to minus infinity to 0. This is getting 0, that's why. So what is the maximum height here, 0। कब मिल रही है, x equal to minus b by 2a पे मिल रही है। So again यहाँ पे x equal to minus b by 2a is the point of maxima कह सकते हो आप, यहाँ पर भी कह सकते हो x is equal to minus b by 2a is a point of maximum। so यहाँ पर भी आप समझ गए, यहाँ पर a less than 0, d equal to 0। now what is remaining here, yes a less than 0 and d greater than 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने a greater than 0 के लिए 3 कंडीशन बनी और अब a less than 0 के लिए भी 3 कंडीशन, टोटल हमारे पास 6 कंडीशंस बन जाती हैं। सो हेंस अब फाइनली हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर लास्ट कंडीशन हमारा है a is less than 0 but d is greater than 0 and in that case what is going to be, yes आपका ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है आपका, this is going to intersect the x axis because आपका d पॉजिटिव है, रियल रूट्स है, तो माइनस के लिए एक, प्लस के लिए एक, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स मिलेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका फंक्शन कभी कभी क्या हो रहा है, यस तो जब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, क्या हो जाएगा फिर आपका, लेस देन और इक्वल टू 0। सॉरी, दिस इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू 0 क्यों हो गए, बिकॉज आपके पास दो रूट्स मिल रहे हैं। दो रूट्स मिलने का मतलब आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा, वो एक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, 2 रियल रूट्स, यू नो दैट। और रियल रूट से मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, अल्फा एंड बीटा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे एक ही कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 3 कंडीशन। कभी आपका फंक्शन इक्वल टू 0 भी होगा अल्फा बीटा पे, कभी आप देख रहे हो पॉजिटिव भी है, और कभी आप देख रहे हो नेगेटिव भी है। तो इन तीनों कंडीशन को जानना जरूरी, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैव 2 रूट्स, 2 रियल रूट्स, अल्फा एंड बीटा। और अगर मैं कह दूं कि इफ अल्फा इज लेस देन बीटा, देन हमारे पास 2 केसेस बन जाती हैं और भी एफ ऑफ एक्स की। हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन 0 होगा। कब? हमारा फंक्शन देख रहे हैं आप, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है फंक्शन, वाई के वैल्यू नेगेटिव है। कब नेगेटिव है? माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक, और बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी। सो व्हेन आवर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, आवर फंक्शन इज लेस देन 0। ठीक उसका उल्टा हो गया है। और दूसरी बात, आपका एफ ऑफ एक्स विल बिकम ग्रेटर दैन 0। कब होगा भैया ऐसा? कब होगा ऐसा? जब आपका x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। सो व्हेन योर x बिलोंग्स टू अल्फा एंड, आप दोनों ही केसेस में देख रहे होंगे हमने अल्फा बीटा को इन्वॉल्व नहीं किया है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि जब आपका अल्फा और बीटा
जब आपका होगा इक्वल टू होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू बीटा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन आपका फंक्शन लेस देन जीरो कब होगा, कब नेगेटिव, आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से अल्फा जब एक्स का वैल्यू होगा और बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक। सो फ्रेंड दीज आर आवर 6 कंडीशंस हियर। 3 कंडीशन फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बनी, जिसमें हमने डी को बार बार चेंज किया, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट। आप भी इसको क्या करिए, आप एक बार अच्छी तरीके से लेक्चर को समझिए एंड उसके बाद फिर क्या करिए, खुद से ट्राई करिए इसे, और ये ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूर कोशिश करिए। अपने माइंड को कंफर्म कराइए कि हाँ यहाँ पे क्यों ऐसा ये ओपनिंग बिलो क्यों हो रहा है, बिकॉज ए नेगेटिव है, ओपनिंग एबो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो पॉजिटिव है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की बारीकियों से करके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ का हम कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, फिलहाल इसका उपयोग लोकेशन ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए, मतलब पोजीशनिंग के लिए कि हमारे रूट्स कहाँ पर हैं, तो वो चीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कुछ इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करके देखते हैं ताकि हम इसको कंफर्म कर सके और भी कि हमने क्या सीखा आज हमने। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सॉल्व सम क्वेश्चंस हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Look at your first question. What is the maximum height of any point on the curve? Curve आप देख रहे हो, it's a quadratic function. Above the x-axis. What is the maximum height here? Maximum height क्या होनी चाहिए above the x-axis? दोस्तों आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाइट ही निकालना है, नो प्रॉब्लम। सी, एक आपका पहला तरीका है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने बहुत पहले भी सिखाया हुआ है रेंज फाइंड करना। देखो हाइट मतलब y का वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय हाइट, हाइट मतलब y के वैल्यू। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या पॉसिबल है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए आपको इसका एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में आप कर सकते हो। अपने रेंज फॉर्मेट फाइंड करना सिखाया हुआ है मैंने पीछे करके, आप चाहो तो जाके देख सकते हो उसको। So minus, we'll take minus common here first. It will be x square minus 6x and plus 5. फिर x square minus 6, x का कोएफिशिएंट 6 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस 9 माइनस 9। सो माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 एंड प्लस 5। नाउ आप जानते हो इन तीनों का परफेक्ट स्क्वायर है आपका, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 5 दैट इज माइनस 4 इनटू दिस माइनस इट विल बी प्लस 4। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट 4 माइनस x माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो y का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। सो आप समझ सकते हो जब 0 होगा ये तो y का वैल्यू 4 होगा। लेकिन सपोज अगर इसका वैल्यू 1 आ गया जो कि 0 से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल है, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू और कम होता जाएगा। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कब मिलेगा, when x इक्वल टू 0, और वो क्या पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। यहां से ये डिसाइड होता है। लेकिन इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अबोव द x एक्सिस या कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं करके यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, आप लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड जब आप फॉलो करते हैं तो आप ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो एक्स स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, उसके बगल में जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से दोनों ही तरफ क्या होगा, कर्व हमारा कैसा होगा, हमारा कर्व फॉलिंग कर्व होगा। जब कर्व फॉलिंग होगा तो हियर इज द वर्टेक्स, ये मिनिमम हाइट है और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिलने वाली है, y का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम मिलने वाला है। एंड व्हाट इज दैट, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस डी डिवाइड बाई 4। तो माइनस डी डिवाइड बाई 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज मैक्सिमम। उसके बाद कम होता जाएगा y का वैल्यू, यहां भी कम ही है, तो y का वैल्यू इसी पॉइंट पे मैक्सिमम है, और वो क्या है, माइनस डी बाई 4a। और d क्या है आप जानते हो अच्छी तरीके से, व्हाट इज d हियर, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b आप कंपेयर कर लीजिए, a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। तो b का स्क्वायर इट विल बी 36 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 20, तो ये ऐसे ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 16। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस y का वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम,
minus 16 divided by 4 into a. How much is a here? Minus 1. So it will be minus 4. And you can see this. Again we are getting how much? 4 is the height. The maximum height of this curve. समझ गए फ्रेंड्स? तो आप दो तरीके से आप ये परफेक्ट स्क्वायर भी फॉलो कर सकते हैं. ये बहुत ही यूजुअल मेथड है करके हम इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं इसको हम. ठीक है ना? हम ये भी फॉलो कर सकते हैं. Our second question is here. What is the minimum height of any point on the curve y is equal to this above the x-axis? ठीक है. What is the minimum height of any point? आप जरा समझिए. आप मिनिमम हाइट वही सेम आप दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं. देख सकते हैं y is equal to x square minus 4x plus 6. What is the coefficient of x here? 4. 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, स्क्वायर ऐड कर दिया. सो x स्क्वायर minus 4x plus 4 and minus 4 and plus 6. And what about this? x minus 2 the whole square. Minus 4 plus 6 becomes how much? Plus 2. Now friends, अब आप खुद बताइए यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस 2. जरा समझिए, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा. तो जब आप 0 लेते हो तो 0 प्लस 2. जब आप 0 लेते हो तो 0 प्लस 2 इट विल बी मिनिमम 1. लेकिन जैसे ही मान लीजिए अब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं. मान लीजिए 1 आता है, मान लीजिए x माइनस 2 के वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3. तो बढ़ता जाएगा ना अब तो, क्योंकि इसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा. तो ये वैल्यू y का हमेशा बढ़ते जाएगा. सो व्हाट शुड बी मिनिमम? मिनिमम इज 2 व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0. तो आपका y का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया? 2 मिल गया. और जो मैंने आपको दूसरा जो मैंने आपको मेथड बताया था फ्रेंड्स, आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो. एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो दिस विल बी द ओपनिंग एबो पैराबोला. समझ रहे हैं? ओपनिंग एबो पैराबोला. तो दिस इज़ द हाइट हियर. ये इसका वर्टेक्स का यहाँ पर हाइट हो जाता है. यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है? दैट इज़ माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a. दिस इज़ योर हाइट. ये ही हाइट है इसकी. ठीक है ना? तो पहले हम यहाँ से d निकाल लेते हैं. d क्या है यहाँ पर? इसका d है b स्क्वायर, दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर 16 है यहाँ पर. b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 1 6 24. इट विल बी माइनस 8 आ जाएगा. ये माइनस डी बाई 4a फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा. एंड 4 इंटू ए 1 जा, समझ रहे हो आप? पे 4 4 2 जा 8. आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे y का मिनिमम हाइट क्या आ गया. तो दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हो. बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड. अब यहाँ पे पॉजिटिव x स्क्वायर था तो ओपनिंग एबो पैराबोला एंड दिस इज द, यहाँ पे ये हाइट है. तो हाइट निकालने के लिए आप ये जो आपका माइनस डी बाई 4a है, आप इतने से निकाल सकते हो आराम से. चलिए चलते हैं अब यहाँ पर आप हम थर्ड क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फ्रेंड्स? देखते हैं जरा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट से? फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a for which the maximum value of f of x is smaller than the minimum value of g of x. See guys, maximum value of f of x. f of x आपका इसका maximum value मतलब maximum height कह सकते हो. And minimum value of g of x. minimum value of g of x आप इसकी height कह सकते हो. तो maximum value of f of x, जो f of x का possible value है वो, maximum जो possible है वो, that is less than this one. तो एक एक करके निकालते हैं. पहले हम इसका निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है a माइनस 1 प्लस 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर. गाइज वी कैन राइट दिस a. इन तीनों में से माइनस कॉमन लेके आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1. एंड यू नो दैट व्हाट इज दिस? दिस इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब आप अच्छी तरीके से जानते हो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो जब ये 0 होगा तो a माइनस 0, a विल बी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है? a मिल जाता है. मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या कितना मिल जा रहा है? a. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ x. चलो उसको भी निकालते हैं. g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax plus 10 minus 2a. So we have to make perfect square first. पहले हमको perfect square बनाना पड़ेगा मिनिमम गेट करने के लिए. So we can write this x square
माइनस 2ax, आप देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट 2a है, आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी जस्ट a हियर, तो a का स्क्वायर कर देंगे माइनस a स्क्वायर प्लस 10 एंड माइनस 2a, सो दिस विल बिकम व्हाट, x माइनस a द होल स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दैट, आप इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस a स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस 10. सो फ्रेंड्स, आप फिर से वही बात होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, जब 0 होगा तो ये होगा मिनिमम, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन? यस, मिनिमम ऑफ जी ऑफ एक्स इज व्हाट, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस 10. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. अब क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विच इज a हियर, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, a, इसका मैक्सिमम वैल्यू a निकाला था हमने, इज स्मॉलर मतलब लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, दैट मीन्स दिस वन, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस 10. अब आप सबका साइड चेंज कर दीजिए, दिस विल कम हियर, a स्क्वायर माइनस 2a, इट विल बी प्लस 3a and it will be minus 10 less than 0. Find the factor of 10 such that subtract करने पे, माइनस से तो subtract करने पे प्लस 3 आना चाहिए. So plus 5, yes, a plus 5 and a minus 2 less than 0. And you know that friends, आप जानते हो अच्छी तरीके से Weber मेथड, yes, a का पॉसिबल वैल्यू माइनस 5 है, a का पॉसिबल वैल्यू 2 मिल रहा है, तो माइनस 5 एक मिल रहा है, एक आपको 2 मिल रहा है. So these are the possible reasons here. These are the possible reasons here. This is always positive here, और पावर 2 यहाँ से आ रहा है, इसका पावर ऑड है तो प्लस का चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 यहाँ से पावर ऑड है, माइनस का प्लस हो जाएगा. विच वन इज लेस देन, तो नेगेटिव, ये हमारा आंसर है. सो आवर a बिलोंग्स टू माइनस 5 और 2 के बीच में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट्स वाई इट इज व्हाट ऑलवेज. ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चन नंबर 4 हियर. Let f of x, quadratic function, having its vertex at 3, minus 2. Vertex quadratic function का आपने देखा था माइनस b बाई 2a, माइनस d बाई 4a. ठीक है, तो आप कंपेयर करके दोनों को देख सकते हैं. एंड वैल्यू ऑफ f of 0 इज इक्वल टू 10. f of 0 दैट मीन्स आप फंक्शन में जाएंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो f of 0 आपको मिल जाएगा, विच इज़ गिवन टू यू 10. तो उसकी हेल्प से भी कुछ मिल सकता है. देन फाइंड f of x. सी गाइज, f of x में 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, a, b एंड c. जब तक आपको ये तीनों नहीं मिल जाते, a, b और c, जब तक आपको तीनों नहीं मिल जाते तब तक आपको f of x का वैल्यू नहीं मिल सकता. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो कंडीशंस गिवन है, आइए देखते हैं ज़रा यहाँ पर. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलो इस बात को यूज़ कर लेते हैं. f of 0 इज इक्वल टू 10, मतलब जब आप फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो f of 0, यू अंडरस्टैंड, दिस इज a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 0 0 एंड प्लस c. एंड डोंट फॉरगेट, आपको f of 0 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो आपके c का वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ से c का वैल्यू एक 10 आ गया. अब चलते हैं, कुछ और भी कंडीशंस दी गई हैं. हमारा वर्टेक्स, यहाँ पे हम जानते हैं हमारा वर्टेक्स कहाँ पर होता है. हमारा वर्टेक्स होता है माइनस b बाई 2a, माइनस d बाई 4a, बट दिस इज गिवन टू एट एज एट 3, माइनस 2. तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको माइनस b बाई 2a कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू एज इक्वल टू 3 एंड दिस इज गिवन टू यू एज इक्वल टू माइनस 2. आइए सॉल्व करते हैं यहाँ से. देखिए, जब तक देखो इसमें भी b और a है, और इसमें भी ऑफकोर्स b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें भी b और a दिख रहा है, तो किसी एक में से a या b को निकालना पड़ेगा, अनलेस हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. तो माइनस d, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 4a. d is actually b square minus 4ac. and now you know that what is b square here. so friends, आप इसको चाहे तो इसको आप ऐसे में सेपरेट कर सकते हो, and this will become what, minus b square upon 4a, minus minus plus, and 4ac upon 4a, it will be c just because 4a will get cancelled. You are separating the LCM here,
एंड इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, -2। कितना है आपका ये वैल्यू कितना है, -2 के इक्वल है, आप देख सकते हो। सो नाउ c तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, c का वैल्यू 10 है, तो +10 विल गो टू राइट हैंड साइड, -10 इट विल बी -12। समझ गए कैसे, यहाँ +10 है, वहाँ गया -10 हो गया, -2 -10 -12। इस साइड में क्या है आपका -b² डिवाइड बाई 4a इज इक्वल टू -12। अब फ्रेंड आप देख रहे हो -b/2a, तो आप ये -b²/4a को आप कुछ ऐसे लिख देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, -b डिवाइड बाई 2a इंटू b डिवाइड बाई 2। देख रहे हैं आप, 2 2 ज़ा 4a एंड -b² हो गया ये। इससे हमको एक फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा ये है कि -b/2a का जो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे डायरेक्टली उठा के रख सकते हैं। सो इट विल बी 3 इंटू b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -12, है ना। सो 3 जाएगा वहाँ पर, 2 विल बी मल्टीप्लाइड देयर, सो b इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, -24 एंड डिवाइड बाई 3 इट विल बी -8। b आपको मिल गया -8 के मिल गया। नाउ आपके पास c है 10, b है -8। नाउ a आप देख रहे हैं यहाँ पे -b डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू 3 आपके पास है, तो b का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस इट विल बी +8 डिवाइड बाई 2 इंटू a, आप a को उस साइड लेके चले जाइए, इट विल बी 6a, तो a विल बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 6, 2 4 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो a का वैल्यू आपका 4/3 मिल गया। अब आप ये वैल्यू अपने फंक्शन में जाके पुट कर दीजिए, एंड व्हाट इज़ दैट, क्या हो जाएगा 4/3 x²। व्हाट इज़ b, -8, सो इट विल बी -8x। व्हाट इज़ c, यू नो दैट्स 10, तो आपको आपका ये फंक्शन f(x) मिल गया, इज इक्वल टू दैट, इजंट इट। सो आफ्टर यूजिंग दोज कंडीशंस हियर, आप समझ रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद रखने वाली बात थी, वर्टेक्स, यहाँ पे जो वो पूछ रहा है मेन ना वर्टेक्स, तो वो आपको अगर याद रहेगा तो ही आप इसको कर पाओगे सॉल्व। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो फिर हमको तो याद ही रहने वाला है ये कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो वर्टेक्स एक पैराबोलिक होता है, एक तुम्हारा कर्व, तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, -b/2a, -d/4a पे होता है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ दैट फंक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है ये। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट वैल्यू n, सबसे कम वैल्यू n का। अगर n मान लीजिए 2 3 4 5 6 ऐसे मिल रहा है तो 2 उसमें सबसे लीस्ट हुआ। तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज द फंक्शन विच इज ग्रेटर दैन 0। आप जरा समझिए, आपका ये फंक्शन है, मैं आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, n-2 इंटू x² प्लस 8x एंड प्लस n+4 इज ग्रेटर दैन 0। गाइज ये कुछ ऐसा लग रहा है, फंक्शन f(x) इज ग्रेटर दैन 0। ये एक फंक्शन है, x के फॉर्मेट में एक फंक्शन है, दिस इज पॉजिटिव। आप बताइए फंक्शन आपका पॉजिटिव कब होता है। सबसे पहली केस थी जहाँ पे आपका a क्या था, पॉजिटिव था, और d क्या था आपका, लेस देन 0। केस 1 जहाँ पे आपका फंक्शन पॉजिटिव है, क्या d लेस देन रहेगा तो इमेजिनरी रूट्स, a पॉजिटिव है तो ओपनिंग है वो पैराबोला, तो x एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं। आप समझ गए यहाँ पर, ये 2 केसेस आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। a, व्हाट इज a हियर, a इज दिस, n-2 इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स n इज ग्रेटर दैन 2। n का एक बार तो फिक्स हो चुका है कि n ग्रेटर दैन 2 है। अब जरा और आगे देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो आपको बताएगा कौन, d लेस देन 0 बताएगा। d क्या भैया, d आपका होता है b² माइनस 4ac। व्हाट इज b हियर, x का कोएफिशिएंट 8, इट इज 64 माइनस 4 इंटू a द x² का कोएफिशिएंट विच इज n-2 हियर, एंड व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म n+4। आई होप आप समझ गए यहाँ पर। सो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 64 माइनस n इंटू n² इंटू 4, 4n², n इंटू 4 प्लस 4n इंटू दिस माइनस 16n, बिकॉज n इंटू 4 4n, बाद में 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। फिर बाद में -2 इंटू n, -2n, लेकिन माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8n इट विल बी, -2 इंटू 4 -8 इट विल बी, बट यहाँ पे -8 4 ज़ा 32, लेस देन 0 ही रहेगा।
फ्रेंड्स -4n² नो प्रॉब्लम, -16n प्लस 8n इट विल बी -8n। आप जानते हो कैसे हो गया ये। 64 प्लस 32, 64 प्लस 32, यस व्हाट इट विल बी, क्या होगा ये 64 एंड प्लस 32, हाउ मच इट विल बी, दिस विल बी 96 लेस देन 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस, तो सबसे पहले माइनस को हटा देते हैं। सो इट विल बी 4n² प्लस 8n माइनस 96, आप सब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड लेस देन विल बिकम व्हाट, ग्रेटर देन 0। एंड यू कैन सी 4 के टेबल में सब आते हैं, तो 4 से डिवाइड भी कर दिया, n² प्लस 2n, 4 2 ज़ा 8n एंड माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा, यू नो दैट फ्रेंड्स। अब आपको ऐसा करना है कि 24 का ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मैं माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद +2 आ जाए, 6 4 ज़ा, यस फ्रेंड्स 6 4 ज़ा। तो प्लस में आंसर चाहिए तो इसके पास प्लस रहेगा, इसके पास माइनस रहेगा। सो इट विल बी n प्लस 6 एंड इट विल बी n माइनस 4, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, ग्रेटर दैन 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रूट बन रहा है -6 यहाँ से +4, ये आपके रेंजेस बन रहे हैं। ये पॉजिटिव पावर देख रहे दोनों का, और ये तो साइन चेंज होने वाला ही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, साइन चेंज हो गई होगा। आपको कौन सा वाला चाहिए, आपको एक तो ये आपको प्लस वाला चाहिए, देखो ग्रेटर देन 0, तो ये वाला रेंज हुआ या फिर ये वाला हुआ। तो 4 से ग्रेटर दैन 4, एंड यहाँ पे होता है आपका -6, माइनस इन्फिनिटी से -6। तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो n ग्रेटर दैन 2 एंड n ग्रेटर दैन 4, देखिए यहीं पे कहीं पे 3 होगा, यहीं पे कहीं पे 2 होगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है n ग्रेटर दैन 2, और ये क्या कहता है n ग्रेटर दैन 4। तो दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो n ग्रेटर दैन 4 आता है। तो n ग्रेटर दैन 4 में सबसे लीस्ट वाला कौन सा इंटीजर आएगा, 4 तो हो नहीं सकता, बिकॉज बोला गया n ग्रेटर दैन 4, n ग्रेटर दैन 4, तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो n x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप यहाँ देख रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n आपका अगर नेचुरल नंबर है तो 4 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, दैट विल बी द लीस्ट वन। बिकॉज देखो 4 आ रहा है लेकिन 4 तो उसमें है ही नहीं ना, n ग्रेटर दैन 4, देख रहे हैं n ग्रेटर दैन 4, तो फिर चांस ही नहीं बनता है इसका 4 का, उसका अगला ले लो ना 5। तो 5 इज द आंसर हियर। यहाँ पे n का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो गाइस ये चीज़ आपको अगर कंडीशंस याद रहती है तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने उस तरीके का और भी लिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हियर, एंड यू कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। अरिहंत की टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट बुक में आप जब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है, मेन कॉन्सेप्ट है, तो ज़रूर से ज़रूर रहेगा। हम इसी के लिए तो अभी तक हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ द इनइक्वालिटी विच इज़ लेस देन 5, यू कैन सी इट हियर, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 2 लेस देन 5। आप देख सकते हैं, यस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रेंड, बिकॉज इसका जो d का वैल्यू है वो लेस देन 0 है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू 8, कितना आ गया आपका -4, विच इज़ लेस देन 0। तो जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं, आपका फंक्शन ऊपर चले जाता है, फंक्शन आपका पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। तो इसकी वजह से कोई कभी इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ये इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता, मतलब आपका नॉट डिफाइंड आंसर कभी आ ही नहीं सकता, तो आप इसको नीचे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट विल बिकम mx² प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 5x² प्लस 10x प्लस 10। सबको एक साइड में लेके आ जाइए। It will be m minus 5 into x², it will be 3x minus 10, it will be minus 7x, and it will be minus 6 less than 0. So guys, आप यहाँ पे देख सकते हो, the function is less than 0. function less than 0 तभी होता है, function less than 0 तभी होता है
जब आपका a भी लेस देन 0 हो, फंक्शन x एक्सिस के नीचे आएगा तब ना लेस देन 0 होगा, तो a उसके लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। एंड दूसरी बात ये d भी क्या हो, लेस देन 0। d लेस देन 0 होने से क्या होगा कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। नीचे होने के लिए a लेस देन 0, न कट करे उसके लिए d लेस देन 0। दैट्स वाई आपका फंक्शन लेस देन 0। समझ में आया? आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, ये कंफर्म होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। हम आगे कैलकुलस में बहुत से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे पहले यही चीज़ें होती हैं। पहले आपको ये m का वैल्यू गेट करना होता है, n का वैल्यू गेट करना होता है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है अगला जो क्वेश्चन होता है। सो काफ़ी मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो गाइस आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ गए? यस। तो आपका यहाँ पे a लेस देन 0 का मतलब x और कोएफिशिएंट विच इज़ m-5 लेस देन 0, इट सेज योर m लेस देन 5। यहाँ पे d लेस देन 0 है, आपको क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर d लेस देन 0 का मतलब, d क्या मतलब, b² माइनस 4ac लेस देन 0। व्हाट इज b हियर, 7 का स्क्वायर, दैट विल बी 49 माइनस 4ac माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 24 m-5 लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। 49 प्लस 24m माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 120, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स 24m, यहाँ से आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 120 एंड 49, आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा ये? येस, इट विल बी 61 और 71, या माइनस 71 ना, माइनस 71 प्लस 9 माइनस 80 प्लस माइनस 71 राइट साइड में जाएगा, प्लस 71 हो जाएगा। तो m इज़ लेस देन 71 अपॉन 24, तो इट इज़ नियरली व्हाट, नियरली 3 के करीब है ये। तो ये m लेस देन 5 बोल रहा है। m आपका क्या है, यहाँ 5 है, 71 अपॉन 4, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे आपका 71 अपॉन 24 होने का चांस है। सो लेस देन 5 या फिर ये लेस देन दिस, तो आप समझ रहे हैं आपका कहाँ पे आ रहा है, फिर कॉमन यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ द कॉमन वैल्यू हियर। सो आपका जो m है, क्या बोला गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 71 डिवाइड बाई 24 विच इज़ ऑलमोस्ट 3, एग्जैक्टली 3 नहीं है, ऑलमोस्ट 3 है। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब हम इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, अपना लोकेशन ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं चाहूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को, वीडियो को बार बार अच्छी तरीके से देखकर समझ लीजिए और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हम अगले कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।